जय हिंद साथियों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा। सोर्स एंड डाइस का जो चैप्टर लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, इस चैप्टर का जो है थ्योरी इससे पिछले वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को बीएस एग्जाम गुरु चैनल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेहतर तरीका से ये समझ में आएगा। आज से मैं टाइप बाय सोर्स एंड डाइस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। टाइप 1 का फर्स्ट सवाल आपके सामने एक स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है 8 माइनस 2 रूट 15 पर पूरा पर रूट है, इसका मान बोले हैं निकालने के लिए। तो हमने थ्योरी में बहुत अच्छा तरीके से बता दिए हैं कि जब ये यहाँ पर 2 दिखे तो करना क्या है, इस 15 को दो संख्या में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 8 और गुना करके 15 होना चाहिए। जैसे कि देखिए 5 और 3, 5 15 और 5 3 8। लेकिन यहाँ पे 2 रहना नेसेसरी है, 2 नहीं रहेगा तो 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो भी हम थ्योरी में बताए हैं। पहले आप इसको सोल्व करिए। जैसे कि 8 माइनस 5 तिया 15 हो गया, 5 3 8। अब क्या करना है, हमको आंसर लिखना है। 5 लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे, ठीक। अब माइनस है बीच में, माइनस लिखेंगे, रूट चढ़ा के 3 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। पहला टाइप 1 का पहला सवाल का पहला आंसर। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 प्लस 2 रूट 6 पूरा पर रूट है, इसका मान निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2 देख रहा है, ठीक है। अब इस 6 को 2 अंक में ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करके 6 और जोड़ के क्या होना चाहिए, 5। तो 3 और 2 हो गया, 3 दूना 6, 3 दो 5। 3 लेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, रूट 2 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है 12 प्लस 6 रूट 3 का वर्गमूल निकालें। तो इसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं, 12 प्लस 6 रूट 3। वर्गमूल का मतलब होता है रूट पूरा पर, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ तो 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो हमको 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बराबर लिखिएगा। 12 प्लस इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, रूट 3। अब पूरा के ऊपर में रूट, तो 12 प्लस 2 और 3 को इस रूट के अंदर में ले जाएंगे। हम बार बार सिखा रहे हैं कि रूट के अंदर में ले जाइएगा तो एगो रहेगा तो दूगो बन जाएगा, और रूट से बाहर निकालिएगा तो दूगो में से एगो रहेगा, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको रूट के अंदर ले जाना है। तो 3 पहले से था और 3 गुने 3 हो गया। इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। 12 हो गया प्लस 2 और रूट 3 तिया 9 तिया 27। 27 आ गया। अब देखिए ये जो है इस तरह के फॉर्म में आ गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इस 27 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के क्या आना चाहिए, 12, और गुना करके क्या आना चाहिए, 27। तो क्या हो जाएगा, 9 और 3, 9 3 कितना होता है, 9 3 9 और 3 12, नतिया कितना हो गया, 27। अब आंसर देंगे तो 9 लिखेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये इस तरह से आंसर। अगर इस तरह से ऑप्शन में नहीं हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 9 है ना, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 भी आंसर हो जाएगा। यानी चाहे ये रहे ऑप्शन में चाहे ये रहे ऑप्शन में, इन दोनों में से जो रहे आप लगा दीजिएगा। देखिए साथियों, चौथा सवाल है 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको भी हम निकालेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहीं से करिएगा। जैसे कि इस पर पूरा पर रूट हो गया, इसी का फॉर्म हो गया। अब हम क्या बोले हैं, यहाँ पे 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे, यदि नहीं है तो 2 3 प्लस 2/2 और रूट 5, अब पूरा पर क्या हो गया, रूट। अब क्या करेंगे, 3 प्लस
2√5 बटा में 2, अब पूरा पर 2 हो जाएगा। एलसीएम 2 हो गया, तो इसमें है 1 2 2 1 2 तो 3 दूना 6 प्लस 2√5 पूरा पर रूट। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 प्लस 2√5, ठीक। और पूरा पर क्या चीज़, रूट धर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा √2, क्योंकि ये रूट ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी है, ठीक। अब आइए यहाँ पर, इस पर जो है देखिए यहाँ पे 2 है और इस 5 है, इस 5 को कैसे तोड़ेंगे, तो जोड़ करके क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और क्या कहते हैं, गुना करके क्या होना चाहिए, जोड़ के 5 होना चाहिए, गुना करके 6 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2, 3 2 5 और 3 दूना कितना हो गया, 6। देखिए साथियों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गुना करके क्या आना चाहिए 5, तो 5 और 1 होगा, तो 5 1 5 1 5 और 5 1 6, इस तरह से होगा। तो गुना करके 5 आना चाहिए और जोड़ के 6 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर देंगे, आंसर लिखना है हमको, तो ये 5 लेंगे, 5 आ गया, रूट चढ़ा दीजिए, प्लस है बीच में प्लस लीजिए, 1 लीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, बटा में √2 रहबे करेगा। अब क्या हो जाएगा, तो इसको हम √5 + 1 बटा में √2, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो आप इस तरह से इसको भी समझ गए होंगे कि अगर 2 नहीं रहेगा तो हम 2 कैसे ला करके बनाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह के सवाल को इसी तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, 5वां सवाल है 28 - 6 √3 पूरा पर रूट बराबर √3 a - b, जहाँ a b परिमेय है हो तो a - b का मान निकालने के लिए। a - b का मान कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, तो ये 28 है, माइनस इसको 2 गुना 3 करेंगे और √3, पूरा पर क्या कर देंगे रूट, बराबर हो जाएगा √3a - b, यहाँ बराबर देंगे। अब देखिएगा ये 28 हो गया, माइनस 2 तो रहेगा, ये इसमें चला जाएगा, तो 2 बार गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 पूरा पर रूट बराबर √3a - b, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आ गया 27, 27 को 2 भाग में ऐसे करना है कि गुना करके 27 और जोड़ के क्या आना चाहिए 28, तो 27 या कान 27, यानी 27 और कितना आ गया 1, तो इसका जो हो जाएगा 27 पर रूट माइनस 1 पर रूट इजकल टू √3a - b। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में बराबर है तो साइड में यार आता है, ध्यान दीजिएगा, ये 27 है तो 27 क्या हो गया, तो 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27, -1 बराबर √3a - 1। देखिए ये दोनों टर्म सेम बुझा रहा है, 1 में b, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिएगा, ई √3 से ई √3 हम काट देते हैं, तो एक के जगह पर क्या हो जाएगा, लिखिएगा a बराबर 3 और b बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक ना। तो आपको क्या कहा निकालने के लिए, तो a - b बराबर, तो 3 - 1 इजकल टू कितना 2n। सर इस तरह से इस सवाल को बना लेना है। देखिए दोस्तों, सवाल है x बराबर 3 + 2√2, x बराबर दिया है 3 + 2√2 हो तो √x - 1 बटे √x का मान क्या होगा। इसमें इंडिविजुअल पहले √x का मान निकाल लीजिए, इसके बाद तुरंत बना लीजिएगा। जैसे देखिए x का मान इतना है तो √x का मतलब हो गया 3 + 2√2 पूरा पर रूट, तो स्वाभाविक है यहाँ 2 है तो इसको 2 भाग में बांटेंगे, 2 और 1, तो कितना हो जाएगा √2, इसका मान कितना हो गया
√2 प्लस 1 का करिएगा रूट तो हो जाएगा 2 √2 प्लस 1, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको 1/√x का मान निकालना है। तो स्वाभाविक है 1/रूट कहने का मतलब हो गया 3 माइनस 2√2, ठीक ना। तो सबसे पहले 1/x निकालिए, ठीक। तो 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह का है, तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इसको चिन्ह बदल के ऊपर ले जाना है ना। तो यहाँ पे प्लस है, गलती से लिखा गया माइनस, तो चिन्ह बदल के ऊपर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2। अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर करना है। तो 3 तिया 9, यहाँ पे 9 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। तो क्या आ गया 3 माइनस 2√2, यानी इतना आ गया, इतना आ गया। और हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे रूट लगाना है, इसका मान ये आ गया, इसका मतलब यू रूट लगाना है, तो यहाँ पर भी रूट लगाइए। तो रूट लगाइएगा तो इसको तोड़िएगा तो 2 और 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा √2 माइनस √1, तो √2 माइनस 1 हो गया, इतना आ गया। अब हमको क्या कह रहा है मान निकालने के लिए, तो √x माइनस 1/√x। तो देखिए √x का मान कितना हुआ, तो √2 प्लस 1 माइनस है, इसका मान कितना है, तो √2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, तो √2 प्लस 1, ये माइनस है, यहाँ पे है माइनस √2, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये और ये कट गया। तो कितना आया, 1 का 1 2 एस, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। प्रैक्टिस करिएगा तो आप तुरंत बनाइएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किए हैं। 7 नंबर सवाल है, x बराबर -4 प्लस 4√3 हो तो क्या कर रहा है आपको निकालने के लिए, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें x का मान दिया हुआ है, सबसे पहले आप 1/x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान यहाँ दिया हुआ है, 1/x का मान हो कहने का मतलब हो जाएगा क्या, 1/7 माइनस 4√3। तो इसको जो आप हर परमेकरण करिएगा तो 7 लिखिएगा प्लस 4√3 लिखिएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस 4 चौक कितना होगा 16 तिया 48, तो कितना हो गया 7 प्लस 4√3 आ गया। अब ये तो हमको x का मान और 1/x का मान मिल गया। अब है क्या, x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab, तो 1/x, ठीक, इंटू a प्लस बी, तो x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर आप बैठा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक काम और यहाँ पे करना होगा, x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो x का मान क्या है 7 माइनस 4√3, प्लस है प्लस दीजिए 7 प्लस 4√3, 4√3 कट गया, 7 7 कितना आ गया 14। अब इस 14 को यहाँ पे बैठा दीजिए, माइनस ये कट गया, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 14, 14 का जो क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2744। आप 1 से 25 तक का क्यू याद रखिएगा, तब जाके आपका सवाल में स्पीड बढ़ेगा, ठीक ना। अब माइनस 14 तिया 42, अब इसको घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 4 गया 0, और 7 और 2, इतना इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा 2702, ठीक ना। इस तरह से आपको इस सवाल को भी सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यदि a बराबर 7 प्लस 2√12 तथा b बराबर 7 माइनस 2√12 हो तो a क्यू यहाँ पे प्लस b क्यू का मान होगा क्या होगा, ठीक ना।
ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है तो 4 लिखेंगे प्लस रूट देंगे और 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। किसका मान हो गया, ये ए का मान हो गया। यहाँ से बी का मान निकालिएगा तो इसमें भी वही होगा, 4 तिया 12, 4 लिखेंगे रूट 4 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रूट 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये किसका मान हो गया, बी का मान हो गया। अब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू कर रहा है तो सबसे पहले आप ए प्लस बी का मान निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी का मान निकालिएगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा रूट 2, अब प्लस है तो प्लस 2 माइनस रूट, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, गलत लिखा गया था, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो इस 3 से ये 3 कट गया तो कितना हो गया 2 2 4। ए प्लस बी का मान क्या हो गया 4। अब हमको क्या कर रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो अब इसका मान निकालेंगे तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया 4 का क्यू, क्या हो गया 4 का क्यू माइनस 3 ए बी का मान क्या होता है, ए का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा ए बी का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको भी सोल्व करके ए बी का मान भी निकालना होगा। ए बी का मान के लिए आप क्या करिएगा, जैसे कि है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 है ना, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर यानी 4 ये 3 माइनस 1 हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ए प्लस बी का मान क्या है 4 है तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 तिया कितना हो गया 12, इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 1 गया तो कितना 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 52। इस तरह के सवाल को ऐसे बनाना है। देखिए साथियों, नंबर सवाल है, यदि रूट 5 का मान 2.236 दिया है तो 4 प्लस 5 रूट 6 प्लस 2 रूट 5 जो है पूरा पर रूट है किसके बराबर होगा। सबसे पहले यहाँ लाइए इसको, 4 प्लस 5 रूट 6 प्लस 2 रूट कितना है 5 है ना, किसके बराबर है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे और इतना को तोड़ेंगे, इतना को तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस 5 को 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ के 6 और गुना करके क्या होना चाहिए 5, तो 5 और 1 5 1 5 5 1 6 हो गया। अब क्या करेंगे ये 5 रखेंगे और इसका मान जो होगा सो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 1, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे 4 प्लस 5 हो गया और यहाँ पे कौन चीज है तो देखिएगा, तो एक काम करते हैं इस 5 से गुना करेंगे तो 5 रूट 5 होगा और ये प्लस है प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट 1 है, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ई और एक जाती है तो 5 और 4 कितना हो गया 9 प्लस 5 रूट 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 5 तो सही है, लेकिन अब आपको रूट 5 का मान देना है तो रूट 5 का मान क्या है 2.236, ठीक ना। अब क्या करेंगे 9 देंगे और इसको गुना करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 3 पंचे 15, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 3 पंचे 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 2 पंचे 10, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 पंचे 10 1 11 के 1 हाथ में 1 के 1 हो गया। अब 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद क्या धर देंगे दशमलव। अब इनको जो जोड़ेंगे तो 11 9 कितना होता है 20, यानी 20.180, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो x स्क्वायर
प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, x का मान दिया है, अब 1/x का मान आप निकाल लीजिए। तो x का मान दिया है 1/x, कहने का मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस रूट थ्री, ठीक ना, 2 प्लस रूट थ्री। इसका मान निकालेंगे तो हम थ्योरी में ही सिखाए हैं कि बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको चिन्ह बदल के ऊपर ले जाएंगे, माइनस रूट थ्री, और दोनों के स्क्वायर का अंतर होता है, तो 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1, तो कितना हो गया, 2 माइनस रूट थ्री आ गया, ठीक ना। अब देखिएगा कि सबसे पहले x प्लस 1/x का मान निकालिए। x का मान तो 2 प्लस रूट थ्री है, जोड़ का चिन्ह दीजिए, 1/x का मान क्या है, 2 माइनस रूट थ्री है, ठीक ना। ढी ढी कट गया, अब क्या बचा, 2 2 4। अब एक बार एगो चीज और निकाल लीजिए, x गुने 1/x का भी मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस थ्री रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री हो गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर माइनस रूट थ्री के स्क्वायर, ये कट गया, 2 दूना 4 माइनस थ्री कितना हो गया, 1। अब हम इसको सूत्र पे बैठाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab होता है ab, तो x इंटू 1/x, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आया है, इसका मान 4 आया है, तो आप 4 का स्क्वायर करिए, माइनस 2, ये कट के 1 आ गया, यानी 1 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 14 आंसर। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 14 आंसर। इस तरह से सारे सवाल को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, टाइप 1 का सवाल में आज हम 10 सवाल सोल्व कर दिए हैं, इसमें और सवाल बाकी है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब जो है इससे आगे जो सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से सारे टॉपिक को सीखिए।